हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एकदम इजी लैंग्वेज में कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर नीट, बोर्ड, सीईटी और बीसीएसई सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिकॉज हम कवर करेंगे आज डीएनए, आरएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सब कुछ रैपिड रिवीजन स्टाइल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना। फादर का कैरेक्टर जब बच्चे के अंदर आएगा, पेरेंट्स का कैरेक्टर, मदर का कैरेक्टर जब बच्चे के अंदर आता है, उसी को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर लेवल पर बेसिस क्या है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए ही क्या है हमारा? यही जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। सारा इंफॉर्मेशन कहाँ पे होता है? डीएनए में ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के बारे में बताया था। साइंटिस्ट का नाम क्या था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ पे किया था? उन्होंने माइस पे, मतलब चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था। और बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए चूहे को लिया, माइस को लिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को यूज किया। स्ट्रेन की बात करें तो दो टाइप के स्ट्रेन थे, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्मूथ स्ट्रेन, जो कि वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट मतलब जो बीमारी कॉज करता है। आर स्ट्रेन मतलब रफ स्ट्रेन, ये नॉन वायरुलेंट था, ये बीमारी कॉज नहीं करता था। कौन सी बीमारी कॉज नहीं करता था? निमोनिया नहीं करता था कॉज। जब एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो उसे जो है वो निमोनिया हो गया, जिसकी वजह से चूहा जो है वो मर गया। ठीक है, जब आर स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो चूहे को जो है वो निमोनिया नहीं हुआ, जिसकी वजह से चूहा जिंदा रहा, माइस अलाइव। हीट गिल्ड एस स्ट्रेन को जैसे ही माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया, माइस जो है जिंदा रहा। वहीं पे हीट गिल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, लाइव आर स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो चूहा मर गया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जो कि आर को एस में कन्वर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से निमोनिया हो रहा था और चूहा मर जा रहा था। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? ग्रिफिथ ने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट है दैट इज द, किसने किया था? एवरी मैकलॉड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट का नाम क्या था? ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैकार्टी। इन्होंने क्या प्रूव किया था? इन्होंने प्रूव किया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्चुअली डीएनए ही है। ठीक है, Therefore DNA is the genetic material. So DNA क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है दैट इज कॉल्ड द हार्शे एंड मार्था चेज एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट का नाम क्या था? अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज। इन्होंने क्या किया था? डीएनए लेबल्ड विथ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, डीएनए को लेबल किया था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से, और प्रोटीन को लेबल किया था सल्फर से। तो फॉस्फोरस का P32, 32 क्या? मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, और S35 मतलब एस का, एस मीन सल्फर, P मीन्स फॉस्फोरस, फिर S35 मीन्स 35 जो है ये एटॉमिक मास है सल्फर का। तो उन्होंने, हार्शे एंड मार्था चेज ने, डीएनए को लेबल किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ और प्रोटीन को लेबल किया सल्फर के साथ। ठीक है, रिजल्ट क्या मिला? सिर्फ डीएनए बैक्टीरिया के अंदर गया, सिर्फ डीएनए बैक्टीरिया के अंदर गया। कंक्लूजन क्या निकाला गया? कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, तो कौन ऐसे साइंटिस्ट है जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताए थे? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब डीएनए का जो स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ठीक है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो डीएनए इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। दो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं। एंटी पैरेलल क्या है? तो एक 5' टू
3' डायरेक्शन, और एक ये हो गया क्या 3' to 5' डायरेक्शन, मतलब एंटी पैरेलल फैशन में ये अरेंज रहता है। इसमें शुगर और फॉस्फेट बैकबोन प्रेजेंट होता है, बैकबोन जो है शुगर और फॉस्फेट से बना होगा, और नाइट्रोजिनस बेस जो है इनसाइड होगा। बैकबोन मतलब ये जो है ये शुगर और फॉस्फेट से बना होगा। नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजन बेस में कौन कौन आ जाता है, एडेनिन, इसको ए से डिनोट करते हैं, थाइमिन टी, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी। बेस पेयरिंग की बात करें तो एडेनिन का जो बेस पेयर बनता है वो थाइमिन के साथ विथ डबल बॉन्ड, और ग्वानिन का साइटोसिन के साथ विथ ट्रिपल बॉन्ड। चार्गफ रूल की बात करें तो एडेनिन इक्वल टू थाइमिन एंड ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए से डीएनए का बनना, मतलब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से जब डीएनए बनेगा उसे क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे कि डीएनए हो गया, अब डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए से जब डीएनए बना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए से जब आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए का बनना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। टाइप कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। साइंटिस्ट की बात करें तो मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन शॉल ने दिया था, ठीक है। इसके बारे में बताया था, हर न्यू डीएनए में एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है और एक न्यू स्ट्रैंड होता है। एंजाइम की बात करें तो कौन सा एंजाइम होगा, डीएनए पॉलीमरेज। रेप्लिकेशन का डायरेक्शन का बात करें तो ये 5' to 3' डायरेक्शन। इसको रीड कैसे करेंगे, 5' to 3' डायरेक्शन। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल डोगोमा। सेंट्रल डोगोमा के बारे में किसने बताया था, फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। यहाँ पे इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, ठीक है। अगर यूनिसेलुलर की बात करें, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में यूनिडायरेक्शनल वे में इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, वहीं पे यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया, डीएनए से आरएनए बना, अब आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। ये फिर रिपीट नहीं करेगा। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन, ठीक है, और फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन फिर फ्लो करता है, ठीक है, रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट बात करें किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना। पहले ही बताया आपको, डीएनए से आरएनए का बनना है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम कौन सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बात करें आरएनए की तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। एक है क्या, मैसेंजर आरएनए, जो कि मैसेज को कैरी करता है। सेकेंड वन है क्या, टीआरएनए, जिसे हम लोग ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, जो कि अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है। और थर्ड वन क्या है, आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए, जो कि राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो एम से क्या हो गया, मैसेंजर आरएनए। टी से हो गया आपका क्या, ट्रांसफर, टी मीन्स ट्रांसफर आरएनए, और आर मीन्स राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होना, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसलेशन। साइट क्या है इसका, राइबोसोम। स्टार्ट कोडोन किसको बोलते हैं, एयूजी को, जो कि मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। और स्टॉप कोडोन कौन है, यूएए, यूएजी और यूजीए। जेनेटिक कोड की बात करें तो ये 1 कोडोन इक्वल टू 1 अमीनो एसिड। फीचर की बात करें तो ये ट्रिपलेट कोड होता है, मतलब जितने भी होंगे वो 3 में ही आएंगे। जैसे कि यूएए है, इसमें 3 है, ये यूनिवर्सल होता है, कॉमा लेस होता है, इसके बीच में कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। और ये डीजेनरेट होता है, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। स्टार्ट हुआ था 1990 में, कंप्लीट हुआ था 2003 में। 13 साल इसको लग गया हुआ था। एम क्या था इसका, कंप्लीट ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना, स्टोर करना इंफॉर्मेशन को इन द डाटाबेस। ह्यूमन जीनोम में अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं अप्रोक्स,
20,000 से 25,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ लेस देन 2% डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन। ह्यूमन शेयर्स 99.9% सिमिलर डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? एलेक्स जेफरी, इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कहाँ पे करते हैं? क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, पैटर्निटी टेस्ट, फोरेंसिक साइंस में। थैंक यू।